Hello everyone, welcome back to my channel. I am Nafseen Nirmal, a first year MBBS student in All India Institute of Medical Sciences, Rai Bareilly, one of the prestigious institute of India. Welcoming you all for my new video. So in this video, I will be telling you about my NEET journey, what were my experiences, what obstacles, hindrances I faced in that time. And I can't even tell you, I'm so happy right now and nostalgic at the same time. So without any further ado, let's get started. In the very beginning, I want to give this disclaimer to you all कि I don't have any emotional story to tell you कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल क्राइसिस चल रहे थे, फिर मैं अपनी नीट की तैयारी कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल डिप्रेस थी और मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे एक के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं था। माई नीट जर्नी वॉज सो ईजी गोइंग। देर आर स्टूडेंट्स हु आर मोर मिजरेबल दैन मी एंड रियली I'm not using the word miserable one correctly here. My knee journey was not even miserable at all. It was so good. मतलब मेरे को इतनी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, बट जो है वो मैं आपको बता दूंगी. So I have given NEET 2023 and मैंने कोचिंग ली है from Akash Hisar, one of the branches in Haryana. And I have prepared for NEET with my 11th and 12th going on side by side. I haven't taken any drop. So okay, so I was in 11th in 2021, and in the starting few months, maybe from March to September, everything was online. Okay, there were लॉकडाउन टाइप थिंग्स, कोविड था, ठीक है. सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट कि ऑनलाइन क्लासेस लेना, कि बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज नॉट सीरियस कि बस हाँ क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिस एंड दैट, बट वो ना एक सीरियसनेस होती है पेपर की कि हाँ मेरे को इतना बड़ा एग्जाम देना है, इतना कॉम्पिटिशन है, दिस एंड दैट. ऐसा कुछ भी नहीं था. बस मैं क्लासेस ले रही थी, पढ़ती थी, टेस्ट दे देती थी, पढ़ती थी, टेस्ट दे देती थी. और उस टाइम मतलब ऐसा कुछ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी नहीं था मेरा कि मतलब पक्का ही हो गया कि हाँ बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है. तो फ्रॉम मार्च टू सितंबर आई हैव टेकन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है. तो बट इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम my father is in army, so he decided to take us, my mother, me and my brother, to the place he was posted with him. But थिंग्स डजेंट गो एज पर प्लान्स. ट्रांसफ़र होने मतलब यहाँ से वहाँ की ब्रांच में ट्रांसफ़र होने के बाद भी वी कम बैक फ्रॉम देयर एंड देन अगेन आर ट्रांसफ़र हैपन फ्रॉम देयर टू हियर. सो स्टार्टिंग में जैसे कि हमारा तो ये प्लान था ना कि वहीं पे रहेंगे पापा के साथ और फिर कोचिंग होती रहेगी. बट ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को घर से बाहर रहना पड़ेगा मतलब कोचिंग के लिए. बट when we came back from there, my father decided to send me in PG. So I was maybe कितने साल की होगी मैं, maybe 16 years. 16 years. I was 16 that time. I remember that date कि I was in PG on 15 September. 15 5 September. 5 September मेरे को पापा PG में छोड़ आए थे. तो इट वॉज क्वाइट टफ क्योंकि मैं पहले रही नहीं थी घर से बाहर ऑब्वियसली, एंड आई एम ऑल्सो माई एज वॉज ऑल्सो नॉट कि हाँ हैंडल हो जाएगा. और मतलब मैंने घर पे भी ऐसा कुछ कि कुछ ऐसे मैनेजमेंट, खुद सेल्फ मैनेजमेंट टाइप चीज़ें कुछ की नहीं थी. और मेरा जो भी काम था वो मेरी मम्मा, वैसे है ना कि मम्मा केयर करते घर पे होता तो ये सब था. तो मेरे लिए बाहर रहना वॉज क्वाइट टफ. बट वो होता है ना कि हालात सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं. एंड सी आई एम प्रो नाउ क्योंकि मेरे को 2-3 साल हो गए हैं बाहर रहते हुए ऑब्वियसली, ठीक है. तो आई वॉज इन पीजी दैट टाइम, एंड पीजी की फिर अलग प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि घर में होता है ना कि पढ़ तो रहे हैं कि पीजी की सभी एवरीथिंग जो भी पीजी में और बाहर रहते हैं वो रिलेट कर लेंगे. ओके. सो आई वॉज, फिर मैं पीजी में आ गई एंड एट दैट टाइम ऑल्सो मतलब उस टाइम लकीली आई वॉज इन द सीओई बैच ऑफ दैट ब्रांच. एंड इन दैट ब्रांच देयर वर मतलब 9 to 10 स्टूडेंट्स ओनली जो सीओई में थे. एंड इट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज एक्स्ट्रा केयर मिलती है ऑब्वियसली. अलग से बैच बनता है 10 बच्चों को, वो टीम टीचर जो भी अलग वो मतलब सिर्फ 10 बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं तो वही फ़र्क रहता ही है थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली, ठीक है. बट उस टाइम भी जैसे हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं हुआ था क्योंकि लॉकडाउन था, कोविड ही था, ठीक है. तो मतलब उस टाइम हमारे सैटरडे संडे ऑफलाइन क्लासेस लगती थी फ्रॉम 8 to मे बी 4 4 4 4 o'clock,
ठीक है, बट जो वीकडेज होते थे उनमें ऑनलाइन क्लासेस लगती थी शाम को, तो था वो था। बट मैं अगर मैं बताऊँ कि मेरी नीट जर्नी में एज सच कोई मेरे को स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं स्टडी के बारे में इतना सोचती नहीं थी, बस आधा आधा पढ़ लेती थी, टेंथ आती थी, इतना कुछ था नहीं, ठीक है। बस मतलब स्टडी से रिलेटेड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स कि हाँ मैं फेस ही कर रही हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ये तो वो अलग अलग सबका ही होता है ना, पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे, कभी कभी थोड़ा बहुत कभी, पर उस मतलब स्टडी से रिलेटेड आई वाज नॉट डिप्रेस्ड कि सो ऐसे ही हमारा हंसते हंसते नीट हो गया। एंड दिस वॉज इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आगे मे बी मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आएगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय। मतलब वो मेरे को डिप्रेस, वो चीज़ें डिप्रेस नहीं करती थी, टेंस नहीं करती थी, दैट वाज द थिंग, ठीक है। फिर हमारी 11th हुई, हो गई। एंड मतलब 11th में ऐसा कोई इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं थी मेरी, मतलब मैं फ्रैंकली ऑनेस्टली बता रही हूँ कि कुछ इतना अच्छा नहीं था, मतलब 620 630, मतलब हाँ फर्स्ट टेस्ट में 674 थे मेरे मार्क्स, बट मतलब हो गया था जो भी था, क्योंकि जो ए आई टी एस जो होता है ना, 11th में फुल सिलेबस सिर्फ ए आई टी एस होता है, ए आई टी एस बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। आई एम गिविंग एक्सक्यूजेज राइट नाउ, ओके। देन हमारी 12th भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मे बी इन फेब लास्ट 15 फेब से हमारी 12th स्टार्ट हो गई थी, बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी ये, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर बैचेस ऑफ द दैट ब्रांच ओनली, ठीक है। फिर हमारी 12th स्टार्ट हुई, कुछ दिन गए, ठीक है, 12th में पढ़ना थोड़ा सा सीरियस हो गए थे कि हाँ अभी तो नीट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक साल ही रह गया था, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ईद के टाइम मतलब दो टीचर्स वर आल्सो वेरी गुड फॉर अस, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत वो भी अच्छे थे, उनका अलग अपने रीजंस रहे होंगे। ईद के टाइम हमारे सभी टीचर्स चेंज हो गए थे फॉर सम रीजंस, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल होल सेट ऑफ न्यू टीचर्स हमें आए थे, तो दैट टाइम इट वाज टाइम कि हाँ मतलब क्योंकि उन टीचर से ना कंफर्ट जोन हो गया था हमें, जो मतलब जो प्रॉब्लम्स होती थी ना वो पर्सनली कनेक्ट करने लगे थे हम उन टीचर से, वो क्योंकि 10 बच्चे थे और वो भी हमारे साथ हंसी मजाक जो भी होता है ना वो सब करते थे हम, वो एक पर्सनल कनेक्ट था वो, और वो अभी भी है, ठीक है। तो मतलब उसके बाद ईद के टाइम वो हमारे पास बहुत पूरे होल सेट ऑफ न्यू टीचर्स थे, ठीक है, जिनके साथ हमें मतलब कॉपरेट करने में भी टाइम लग रहा था, और मतलब उनको समझने में, उनके वे ऑफ टीचिंग को समझने में टाइम लग रहा था, बट दे वर ऑल्सो सो गुड, क्योंकि फैकल्टीज बहुत अच्छी आई थी बाद में भी, और उनसे भी मतलब धीरे धीरे टाइम हुआ ना कि उनसे भी हमारा एक पर्सनल कनेक्ट हो गया था, जैसे वो तो ना पता नहीं हाँ मतलब हम कनेक्ट कर जाते हैं, पर टीचर से वो लोग स्टूडेंट्स थे, हमारा पूरा बैच ही ऐसा था, ठीक है। तो वो हुआ, फिर उन्होंने मतलब एक जैसे उनका पढ़ाने का तरीका अलग था, उनका अलग था, ठीक है। तो मतलब उस वे से हम ढलने लग गए, तो वो सब पढ़ाए, वो चीज़ें पढ़ाने लग गए, ठीक है। और फिर हमारा हुआ मतलब वो दे वर सो सीरियस कि पहले हमारे ज़्यादा टेस्ट नहीं होते थे, और उनके आने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह होने लग गए थे, तो द शेड्यूल वाज सो हेक्टिक। फिर हमारे आए मतलब 12th हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। फिर आया बोर्ड्स का, ठीक है, क्योंकि मैंने 12th साइड बाय साइड करी है, तो बोर्ड्स का टाइम हो गया, प्री बोर्ड्स आ गए, प्रैक्टिकल्स हुए, ठीक है। एंड दैट टाइम आई लिटरली मतलब हिसार से आई वेंट बैक टू माई होम, विच और वो बहुत जल्दी चली गई थी मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं बोर्ड्स पास नहीं करूँगी। वो होता है ना कि तुम 2 साल से सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हो और तुम्हारी मतलब लिखने की आदत छूट जाती है, तो आई वॉज सो टेस्ट अबाउट माई बोर्ड्स, और मतलब मेरे को अच्छे मार्क्स लाने थे, होता है जो भी है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने थे बोर्ड्स में भी, जो भी है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी ही, जैसे हमारे बोर्ड्स थे फेब में, और मैं मे बी जनवरी स्टार्टिंग में ही घर चली गई थी with my all my stuff packed, and that time there were classes, the revision classes हो रही थी, तो I haven't attended those specific बहुत अच्छी revision classes थी, जिन्होंने attend किए उनका मार्क्स मुझसे ज़्यादा है, तो इस वजह से तो I regret that। और अभी भी अगर मैं मतलब ब्रांच में जाऊंगी तो मेरे को यही बोलते हैं वो वाले टीचर्स कि तूने लास्ट में वो क्लासेस अटेंड नहीं किए इसलिए तेरा स्कोर कम रह गया, मतलब वो अभी भी मेरे को यही बोलता है, ठीक है। बट ठीक है जो भी है, तो उस टाइम फिर मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने, मैं स्कूल जाने लग गई थी दैट टाइम, ओके। फिर क्या हुआ, हमारे बोर्ड्स हुए, एंड बिटवीन द बोर्ड्स समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट की, मतलब आई वाज सो इमोशनली डाउन दैट टाइम, आई मीन
वो होता है ना, एक वही पूरी जर्नी में मेरा एक वही फेज था कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन थी, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। मेरा बस पढ़े रहने का मन करता था दैट टाइम। ओके, बट वो हुआ, फिर मैंने ना जेई का पेपर भी दिया था, मतलब जेई मेंस दिया था। ठीक है, फिर उस टाइम फिर बाद में ना बोर्ड्स हुए और फिर रमज़ान स्टार्ट हो गया था। फिर देन वी केम बैक टू हिसार अगेन। क्या हुआ, मेरे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गए थे, उस टाइम रमज़ान भी चल रहा था और मैंने जेई का पेपर भी भरा हुआ था, मतलब फॉर्म भरा था, तो मेरा जेई का पेपर भी आने वाला था। तो दैट टाइम कि मतलब रमज़ान में हो गया, जेई का पेपर हुआ, फिर मतलब उस टाइम आई कि जब फुल सिलेबस टेस्ट होने लगे थे तब आई गॉट सीरियस कि मैं मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा करने लगी थी, एंड आई मतलब मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी, बहुत बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ी थी। उस टाइम मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, मतलब एक पेपर दे के आती थी और फिर 2 पेपर वहाँ से लेके आ जाती थी। एक पुराना मतलब सेम सेम उसी सिलेबस का पुराना, और एक मतलब अलग सेट भी आता है, देखिए हमें सेट ए मिलता था तो एक सेट बी भी होता है उनके पास, तो वो मैं उनसे ले लेती थी। ठीक है, एक मतलब एज मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो मतलब मैं दो मतलब कितने टोटल 3 पेपर में करती थी। और फिर मतलब मेरा लास्ट टाइम पे प्लस पॉइंट था कि इतने मतलब 2 मे बी 1.5 महीना ना पढ़ने के बाद भी मतलब इतना अच्छे से पढ़ना, ऑब्वियसली पढ़ती तो थी मैं, उनकी पेपर आ रहा है तो, बट ये ना कि 3 पेपर मैं डेली करती थी, जिससे क्या हुआ, और मैं टाइम लगा करती थी और मैं अपनी मिस्टेक्स देख लेती थी और उनको राइट डाउन, मतलब आई हैव हैबिट कि मैं लिख लेती थी ताकि मैं आगे वो सेम मिस्टेक आगे ना करूँ। ओके, सो फिर मेरा जे का पेपर हुआ और जे का रिजल्ट आया, एंड ऐसे पता नहीं कैसे जे मेन्स में आई हैव 96 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल आए थे, तो जे का सेलिब्रेशन भी हो रहा था। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका मतलब अच्छा सा परसेंटाइल आया था, क्योंकि हमारे बैच में काफ़ी को आया था। मेरी 2 फ्रेंड्स थी, किसी का एक का 98 था, एक का 97 था, मेरा 96 था। ठीक है, तो ये हुआ, तो हमारे हमें भी बुला लिया गया था। और उस टाइम जो हमारे फिजिक्स के टीचर है ना, मतलब अगर वो वीडियो देखेंगे तो थैंक यू सो मच कि उस टाइम उस बात से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। उन्होंने ये बोला था कि अगर हमने दूसरों का पेपर फाड़ दिया तो हम अपने में तो पता नहीं क्या ही करेंगे। तो उस बात को सुन के और मतलब वो सिलेक्शन हो गया था और मतलब सेलिब्रेशन हुआ था ना, और मतलब वो एक ना मोटिवेशन ऑब्वियसली तुम्हें मिलता ही है कि तब मैं बहुत सीरियसली वो हो गया था कि हाँ सीरियस, अब पेपर आ रहा है, अब मेरे को अच्छे से करना। तो उसके बाद आई स्टार्टेड मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है ना कि पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और पेपर और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ा दी थी। ठीक है, फिर आया हमारा 7th में नीट का दिन, जो कि मतलब बहुत अच्छा था, मतलब आई डोंट नो, पता नहीं मैं क्यों, आप मानोगे नहीं कि मैंने नीट के पेपर के एक दिन पहले आई वॉज वॉचिंग अ मूवी विद माई ब्रदर, एंड आई वॉज नॉट इवन स्ट्रेस्ड, मतलब पता नहीं। और उसके पेपर वाले दिन में माई मदर वॉज सो पैनिक्ड एंड दिस एंड आई वॉज सो काम दैट राइट दैट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम थी। एंड फिर पेपर हुआ, ठीक है, आ गए हम। और मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे पेपर दिलाने के लिए मेरे घर में से 7 जने गए थे, 7, मतलब मेरे आसपास 7 जने थे मेरे को पेपर दिलाने के लिए। उनको पता नहीं क्यों ही लग रहा था क्या मतलब, और मैं बहुत ज़्यादा काम थी और वो बहुत ज़्यादा पैनिक थे। ठीक है, तो मुझे पेपर, एंड आई डोंट इवन आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड कि हमारे सेंटर पहुंची ना, इतनी भीड़ देख के उस टाइम थोड़ा सा मेरे को ये हो गया था, अच्छा मैं पेपर देने जा रही हूँ, ओके आई हैव टू, अब मतलब वो थी सीरियस वाली फीलिंग, और मतलब थोड़ा पैनिकनेस और वो सब होने लगा था। बट एज सुन एज आई एंटर्ड सेंटर और थोड़ी वो चेकिंग वेकिंग होने लगी, तो आई गॉट नॉर्मल, और हम सेंटर पे बहुत जल्दी पहुंच गए थे, आधा घंटा पहले, तो आई हैव टाइम टू गेट नॉर्मलाइज माई सेल्फ कि हाँ यूज टू हो जाए उस एनवायरनमेंट के। फिर हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर हुआ जो भी हुआ, ठीक है। और माई फादर वॉज नॉट विद मी दैट टाइम, क्योंकि वो उनको छुट्टी नहीं मिली थी, एंड आई सो माई फादर कॉल्ड माई अंकल, मेरे चाचा, कि जस्ट सी हर फेस which she comes out severed, and you will get to know how her paper कैसा हुआ, her paper is gone and this and that, and they literally did the same thing, and I was, क्योंकि पेपर अच्छा हुआ था ऑब्वियसली, ठीक है, तो मतलब आई वॉज हैप्पी, आई वॉज क्वाइट नॉर्मल। तो उन्होंने बस मेरा फेस देख के बता दिया, अच्छा डॉक्टर बन गई है लड़की, तो मतलब ऐसा ठीक था। फिर हम
हुआ, पेपर हुआ, ठीक है, जो भी हुआ। सो ऐसे ही हमारा हंसते हंसते नीट हो गया। एंड दिस वॉज इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आगे मे बी मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आएगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।